नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मेरे साथ न्यूज रूम में हैं देव प्रकाश सिंह साहब, पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं और कानूनी मसलों पर हम इनके साथ चर्चा करते रहते हैं। देव प्रकाश जी, स्वागत है आपका। देव प्रकाश जी, एक बात मैं आपसे समझना चाहता हूँ। आजकल हाई कोर्ट भी इस मामले में गंभीर दिखता है जब शिकायत पहुँचती है। बिहार के प्रायः सभी थानों में गाड़ियों की ढेर लग गई है और इस तरीके से ढेर लग गई है कि उस पर पेड़ पौधे उग रहे हैं। गंदगी छोड़ दीजिए, और लगता है कि इन गाड़ियों का कोई माई बाप है ही नहीं, जबकि ये गाड़ियां जब्त की गई हैं। और जब मैं इसकी गहराई में जाता हूं तो मालूम ये होता है कि अधिकांश गाड़ियां जो है शराब मामले में जब्त की गई, क्योंकि बिहार में शराबबंदी कानून लागू है और शराब के साथ गाड़ी से भ्रमण या परिभ्रमण या कहीं आना जाना निषेध है। तो क्या आपको लगता है, मैं ऐसी भी बातें सुनता हूं कि शराब के साथ जो पकड़े गए वो तो जमानत पा गए, लेकिन गाड़ियां छुड़ाने कोई आ नहीं रहा है, उनका कोई माई बाप निकल नहीं रहा है, जबकि सरकार ने कहा था कि हम कानून को थोड़ा सा सामान्य बना रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, कानून में थोड़ी सी अभी भी संदिग्धता बनी हुई है। जी। संदिग्धता ये है कि इन्होंने कहा कि कलेक्टर के पास 57 ख जी 57 बी बी में जी यह अधिकार होगा कि वो पेनाल्टी या फाइन ले करके गाड़ी को छोड़ सकेगा। अब उसमें इन्होंने जो नियमावली निकाली, नियमावली में इन्होंने लिखा कि इंश्योरेंस वैल्यू का 50%। मतलब मैं यही रोकता, इंश्योरेंस वैल्यू का 50%। यदि मान लीजिए मेरी गाड़ी है, कोई भी गाड़ी है जिसकी कीमत 10 लाख रुपए है और इंश्योरेंस वैल्यू उसका हुआ 1 लाख रुपया या 80,000 रुपया, तो 1 लाख का 50% मतलब 50,000 रुपया, यही कहना चाहते हैं ना आप? नहीं, ये मतलब होता तो उतनी दिक्कत नहीं होती, लेकिन हम लोग यही समझे थे कि इसका मतलब यही होगा। कहीं से इंक्वायरी भी हुई तो पता लगा कि हाँ, जो इंश्योरेंस का जो अमाउंट आता है, जो प्रीमियम आता है इंश्योरेंस का, उसका आधा लगेगा। जो आप कहना चाह रहे हो इंश्योरेंस का प्रीमियम है। लेकिन यह मतलब यहाँ पर कहता है कि जो इंश्योरेंस का वैल्यू है, जो उसका गाड़ी का वैल्यू लगाएगा, उसका 50%। अब मान लीजिए आपकी गाड़ी का दाम 10 लाख रुपया है, इंश्योरेंस वैल्यू आपने उतना लगाया है, तो आप समझ रहे हैं कि 50,000 हमारा लग रहा है प्रीमियम, तो 25,000 देंगे तो गाड़ी रिलीज हो जाएगी। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। नहीं है। आपको 5 लाख जमा करना होगा। मतलब यदि गाड़ी का इंश्योर्ड वैल्यू 10 लाख रुपया है तो 5 लाख रुपया जमा करना होगा, ये कहना चाहते हैं? बहुत सारे लोग का 5-6 साल गाड़ी चल चुका है, गाड़ी का मार्केट वैल्यू 3-4 लाख रुपया है, तो जमा नहीं करते। फिर जो आप बताए घास उग रहा है और थाना में पड़ा हुआ है जी। बात इतनी ही होती थी। बात हम लोग के पास जो केसेज आते हैं जी, वैसे जो कि देखिए, हम लोग तो एकदम प्रैक्टिकल ग्राउंड पर हैं, कहाँ पर किस ढंग केस आते हैं। आपको 2 केस का हम एग्जाम्पल देंगे। गुवाहाटी में एक महिला है, वो पेंशन पर जीती हैं, पति का डेथ हो गया, पति का पेंशन मिलता है। उनका एक मकान है यहाँ न्यू पाटलिपुत्रा कॉलोनी में, उन्होंने किसी को किराया दिया। मकान जो जिसको किराया दिया वो कहीं गया था, उसने अपने भैगना को कहा कि तुम 2-4 दिन मेरा घर देखना। भैगना कुछ दोस्तों को बुला के वहाँ मद्यपान कर रहे थे, जाम छलका रहे थे, जो भी हुआ वो पकड़े गए। भगना ने किया, भगना का मकान मालिक से कोई रिश्ता नहीं, मकान मालिक किसी किराएदार को दिया था। अब उनका फ्लैट सीज हो गया, उस रूम को सीज, अगर मान लीजिए किसी फ्लैट में 2 रूम है, एक रूम में सीज कर दिएगा तो वो फ्लैट तो किसी काम का रहा नहीं। अब उसमें नियम यह है, कलेक्टर साहब को उसमें पावर दिया हो, जो एडीएम का कोर्ट लगता है, उसमें यह नियम है कि कलेक्टर उसमें देखेंगे सीजर कितना हुआ है, रिकवरी कितनी। अब बताइए, सीजर भाई अपराध जो करे उसको न, जिसने पाप न किया हो वो पापी न हो, जिसने अपराध किया उसको तब जेल में डाले या उसको जमानत हुआ या उसको जो लगना हो सो लगे। हम लोग को उसमें कहीं कुछ नहीं कहना, कानून है तो पनिशमेंट हो जिसने अपराध किया है। उस महिला ने जो पेंशन भोगी, बुजुर्ग महिला है जो गुवाहाटी में रह रही है, उसका क्या दोष है? उसका मकान 3 साल से पड़ा हुआ है। कलेक्टर साहब ने कहा कितनी रिकवरी हुई है, बोला कि 10 लीटर वहाँ दारू था। बोला कि ठीक है, कम से कम इनको 4 लाख रुपया लगेगा। अच्छा, प्लीड करते रह गई कि कम से कम, कलेक्टर साहब को मिनिमम 1 लाख करने का, 1 लाख फाइन साहब, बिहार ऐसे गरीब राज्य में 1 लाख फाइन, 1 लाख फाइन। कलेक्टर साहब उससे नीचे जा नहीं सकते, उसके बाद हाईकोर्ट जाए तो वहाँ कुछ कम होगा। अब हाईकोर्ट की स्थिति आप जान रहे हैं, दारू के कितने केस हैं। मैंने कई एक बार कहा कि पूरे भारत भर में पटना हाईकोर्ट ही एक केस है जहाँ बेल पिटिशन 6 महीना रखा रहता है, और कहीं पूरे भारत में स्थिति नहीं है। और उसका कारण क्या है? यही मद्य निषेध कानून है।
और इस कानून की जगह अगर आप लेके जाएंगे, फ्लैट का रीट लेके जाएंगे कि साहब हमारा 4 लाख फाइन हो गया, हम देने की स्थिति में नहीं, हमारा फ्लैट बंद पड़ा हुआ है 2 साल से, तो वो फिर 6 महीना वहाँ रहेगा। वहाँ हो सकता है कुछ रिलैक्सेशन आपको हो जाए। स्थिति बहुत ही विकट बनी हुई है, गाड़ियों की स्थिति भी वही बनी हुई है। और सबसे बड़ी बात, गाड़ी का मालिक कोई, अभी आप ट्रांसपोर्टेशन के बारे में थोड़ा सा आप समझ लें, गाड़ी का मालिक कोई और होता है, उसने किसी को दे दिया भाड़े पर, कॉमर्शियल व्हीकल की बात कर रहे हैं। हाँ, IOC को दे दिया, उसका ड्राइवर 2 कार्टून रख लिया रास्ते में। हाँ, वो चला महाराष्ट्र से बिहार में घुसा, 2 कार्टून रख लिया। उसका क्या दोष है? मालिक का क्या दोष है इसमें? मालिक ने कौन सा अपराध किया है? गाड़ी तो उसकी पकड़ी हुई है ना। अब उस गाड़ी जो लोन पर है, उसका ये इंस्टॉलमेंट लग रहा है, उसकी इंश्योरेंस लग रही है, गाड़ी पकड़ी हुई है आपके यहाँ, बेचारा बैठा हुआ है बॉम्बे में, वो तो बिहार आने से डरता है कि कहीं हमको भी कहीं अरेस्ट कर ले, क्योंकि लिखता है गाड़ी का मालिक भी FIR का नाम डाल देता है। तो थोड़ी अभी नियमावली में संशोधन की और आवश्यकता है। सरकार चाहती है कि जो अपराधी ना हो उसको ना पकड़ा जाए, जो अपराधी उसी को पकड़ा जाए, लेकिन नियमावली जो नियम लोग बनाए हैं उसमें अभी भी कुछ विसंगति ऐसी है कि जो उससे त्राण मिलना चाहिए वो त्राण मिल नहीं रहा है। हम लोग तो वकील हैं, हम लोग के लिए तो गोल्ड माइन है, हम लोग को तो कमाई इससे बनती है, लेकिन कभी कभी हम लोग का आत्मा भी कचोटता है कि इस ढंग कमाई ना आवे तो अच्छा है। नहीं, आपने ठीक बात कहा कि आपकी आत्मा कचोटती है, लेकिन हम समझना चाहते हैं थोड़ी और स्पष्टता के साथ प्राइवेट व्हीकल्स के बारे में भी और कॉमर्शियल व्हीकल्स के बारे में भी, कि यदि कोई प्राइवेट व्हीकल्स है और उसे ड्राइवर चलाता है, मालिक को पता नहीं, ड्राइवर गाड़ी लेकर गया, उसमें उसने 2 बोतल दारू रख लिया, ड्राइवर अरेस्ट हो गया, क्या मुकदमा गाड़ी के मालिक पर भी हो जाएगा? नियमता तो हो जाएगा, नियमता हो जाएगा, गाड़ी जब्त हो जाएगी, गाड़ी जब्त हो जाएगी, फिर गाड़ी का जो वैल्यू मालिक को भी बिल लेना पड़ेगा, मालिक को भी बिल लेना होगा, फिर गाड़ी का जो वैल्यू होगा उसका आधा देना होगा, जमा करेंगे गाड़ी लीजिए। मतलब ये मान लीजिए कोई गाड़ी 50 लाख रुपए की है तो 25 लाख रुपए देना होगा, 25 लाख जमा करना होगा, और गाड़ी 5 साल पुरानी होगी इसलिए लोग छुड़ाने नहीं जाते हैं। नहीं जाते। चलिए, आपने कहा कि अब कॉमर्शियल व्हीकल की बात कर लेते हैं। कॉमर्शियल व्हीकल तो जानते ही हैं कि ये भाड़े पर चलने वाली गाड़ियाँ होती हैं, कि कोई ट्रांसपोर्टर है, चाहे वो देश का बड़ा ट्रांसपोर्टर हो, दिल्ली में बैठा है, मुंबई में बैठा है, लुधियाना में बैठा है, उसका ट्रक चला, ट्रक तो ड्राइवर के हवाले है, ठीक है, वो ट्रक ड्राइवर क्या करेगा नहीं करेगा पता नहीं होता है, क्योंकि रास्ता का मालिक वही है। अब उसने बिहार में प्रवेश करने के पहले या बाद में उसने शराब रख लिया, लोभ में रख लेता है, कुछ पैसे बन जाएंगे, कुछ पैसे बन जाएंगे, तो ऐसी सूरत में यदि गाड़ी पकड़ी गई तो इसका भी दोष वहाँ लुधियाना में बैठे, बॉम्बे में बैठे, दिल्ली में बैठे ट्रांसपोर्टर पर जाएगा। जबकि किसी भी ग्रोन अप आदमी के क्रिमिनल एक्ट का कोई दूसरा आदमी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। अच्छा, बाप का, बेटा का बाप रिस्पॉन्सिबल नहीं है क्रिमिनल एक्ट का, सिविल एक्ट का हो सकता है जी। कोई अपराध ड्राइवर कर रहा है तो ड्राइवर ना भोगी होगा उसका, वो ना जेल जाएगा कि वो कि गाड़ी उसकी सीज हो जाएगी। जो नॉन लिविंग थिंग है, जो गाड़ी हो, मकान हो, इसने कौन सा अपराध किया है? तो देवप्रकाश जी, आप ये बताइए कि इन समस्याओं से निजात कैसे पाया जा रहा है? जब आप कानूनी बहस करते होगा कि आप और हम ऐसे फोरम पर बात उठाएंगे, सरकार तक पहुंचेगी। हाँ। सरकार कहीं न कहीं निषेध पर ज्यादा सिंसियर, सरकार को किसी को तंग करने में विश्वास नहीं है। ये कहीं न कहीं नियमावली बनाने में लगता है खूब सख्त बना देंगे तो सख्त बना, लेकिन उसका दुष्परिणाम दूसरा हो रहा है ना, दूसरे लोग फंस जा रहे हैं, निर्दोष लोग फंस रहे हैं उस चक्कर में। अच्छा, ये बताइए, हाईकोर्ट में जब ऐसे मैं आपको एक कहानी और बता दूं। एक लेडी है जो दिल्ली की है, वो लाइफ में कभी बिहार आई नहीं, उनका ड्राइवर के घर में शादी दरभंगा में थी जी। उसने कहा कि मैडम एक गाड़ी दीजिएगा, शादी में हमारी बहन की शादी है, 2-3 दिन के लिए काम ले लेंगे। वो उनकी गाड़ी लेके आ गया बिहार जी। शादी में किसी ने चाबी उससे मांगी, जरा सा हमको सामान लेकर आ, तो उसने कोई 1 कार्टून रख लिया। अच्छा, अब उनकी गाड़ी सीज तो हुई ही हुई, मैडम को चला गया नोटिस दिल्ली। वो हमसे कह रहे देखिए हमको नोटिस आया, हम तो बिहार कभी गए भी नहीं आज तक। तो मालूम हुआ उनकी गाड़ी यहाँ आई थी, गाड़ी सीज हो गई, ये मामला ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे हुआ, कैसे कैसे करके उनका सब व्यवस्था हुआ, बेलुल तो हो गया उनका। लेकिन बताइए, ये कहीं न कहीं एक आम नागरिक, जो भारत का आज़ाद देश का नागरिक, कहीं इस ढंग की व्यवस्था होती है? नहीं, मैं और समझना चाहता हूं कि जब पटना हाईकोर्ट में ऐसे मामले आते हैं, आप बहस करते हैं, दूसरे वकील बहस करते हैं, तो माननीय न्यायाधीश का इस मामले में क्या रवैया होता है और वे क्या आदेश पारित करते हैं? कोई उन्हें सहूलियत मिल पाती है? इसका मुख्य न्यायाधीश का ये एक आदेश है जी। उन्होंने तो कई एक आदेश में एक्साइज कमिश्नर को बुला लिया था, इन पर्सन आप फिजिकली अपीयर करिए हमारे सामने। यहाँ तक उन्होंने कहा कि ट्रेन में मिल जाएगा कार्ड, ट्रेन सीज कर लेंगे आप। कॉमर्शियल बस में मिल रहा है, बस को आप सीज कर लेते हैं। करोड़ों के बसेज होते हैं, उसके इंस्टॉलमेंट्स लगते हैं, उसके बिजनेस, क्योंकि ये तो कहीं न कहीं अगेंस्ट द एंटरप्रेन्योरशिप है, अगेंस्ट द बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, जो बिहार ऐसे मुल्क के लिए बहुत ही हानिकारक है। बाहर में लोग हंसी उड़ाते हैं इस बात की। निषेध से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस ढंग के कानून से दिक्कत है।
कि किसी का कॉमर्शियल व्हीकल बाहर से सीज हो जा रहा है, किसी का मकान सीज हो जा रहा है और निर्दोष लोगों का सीज हो रहा है। कोई आदमी कर रहा है, वही मकान मालिक है और वही वहाँ दारू रखे हुए है, उसको पकड़ते हैं तो समझ में बात आती है। यह हिस्सा भी मालूम हो रहा है कुछ एक जगह के बारे में कि जब पुलिस वाले जाते हैं दारू का कार्टून रखा के उसको अरेस्ट कर लेते हैं। ऐसा भी हमको हमारी घटना आई, आज ही आई है घटना इस ढंग की। चलिए, तो आपने सुना कि क्या हो रहा है बिहार में, और इस कानून से सहमत तो मैं भी नहीं हो सकता हूँ। सरकार को यह बात समझनी चाहिए, और जब यह कानून बदला गया था तो यह बात समझ में आई थी कि जो गाड़ी के इंश्योरेंस का प्रीमियम अमाउंट होगा उसका आधा देना होगा। लेकिन अब तो हालात ऐसे हैं कि सरकार 50 लाख रुपए की गाड़ी के बदले 25 लाख रुपया वसूलना चाहती है, 10 लाख की गाड़ी का 5 लाख रुपया वसूलना चाहती है, और मोटरसाइकिल का अंबार भी इसलिए लग रहा है, आप थानों में देख रहे होंगे, कौन छुड़ाने जाएगा। गाड़ी की कीमत आप 1 लाख रुपए आंक लेंगे, 50,000 रुपये मांगेंगे। गाड़ी का मालिक समझता है कि 10 साल हम मोटरसाइकिल चला चुके हैं, अब क्यों छुड़ाना है 50,000 रुपये देकर। तो यह सरकार का जो कानून है इसे व्यावहारिक तो नहीं कहा जा सकता है। तो इन्हीं मसलों पर हम चर्चा करते हैं। एक ही बात हो, जिसने पाप न किया हो वो पापी न हो जी, बस एक ही लाइन में होनी चाहिए। चलिए, तो अच्छी बात कही देवप्रकाश जी ने। तो आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।